नमस्कार सभी को। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद पंडित संजय। और आज की जो क्लास है अपनी वो है MS वर्ड की। ठीक है, MS वर्ड क्लास होगी और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। रिकॉर्डेड क्लास होगी, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको कंप्यूटर विद पंडित संजय के नाम से। ठीक है, तो करते हैं आज की क्लास। और अपने जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी न्यू वीडियो होगी वो आपके पास पहुंच जाएगी। कोई भी लाइव क्लास होती है, ठीक है, लाइव क्लास अपनी 5 बजे होती है शाम को, इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, अभी इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो चल रहा है अपना मोडाल चल रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना क्लास को प्यार दें, लाइक कमेंट और शेयर करें। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। हाँ जी, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने किया था, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने किया था कि MS वर्ड की एक क्लास अपनी हो चुकी है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वॉच करें उसको। उसके बाद अपनी जो ये सेकंड क्लास है आज का है MS वर्ड का पार्ट 2। ठीक है, सेकंड क्लास है अपनी। और ये क्लास आगे जो हमने पढ़ा था MS वर्ड में, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर्स पढ़े थे, फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि MS वर्ड में आप अगर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो वो आप इस तरीके से स्पेलिंग एरर वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। तो आज हम करेंगे सेकंड क्लास अपनी। सेकंड क्लास कैसे होगी, जैसे हम नेक्स्ट जो था MS वर्ड की फॉर्मेटिंग करेंगे आज। ठीक है, क्या करेंगे, MS वर्ड की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, MS वर्ड अपना टॉपिक है। ठीक है, MS वर्ड अपना टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें की बात करें MS वर्ड के अंदर सबसे पहले अगर बात करें जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग हमारा लास्ट टॉपिक था कल की क्लास का, वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा डॉक्यूमेंट। और उसके लिए आपके पास 2 प्रकार की जो है फॉर्मेटिंग होंगी, 2 टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग। कौन सी 2 टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग होगी। फर्स्ट जो होगी उसको हम करेंगे, फर्स्ट आपकी होगी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। और दूसरी होगी आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दूसरी क्या होगी, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं, इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कैरेक्टर से ही डिसाइड हो रहा है, फर्स्ट अपना क्या है,
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब कैरेक्टर की बात होती है, इसके अंदर बात होगी कोई भी टेक्स्ट, ठीक है, जो आप लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में होगा? वो आपका सेंटेंस की फॉर्म में होगा, ठीक है, सेंटेंस की फॉर्म में होगा, मेनली लेटर्स की फॉर्म में हो सकता है, वर्ड की फॉर्म में हो सकता है, लेटर और वर्ड की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेटर कौन से होते हैं अपने? लेटर A to Z होते हैं, ठीक है, A to Z होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है, जैसे कि हमने लिख दिया राम। और अगर सेंटेंस की बात कहें कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पे ये तो वो हमारे लेटर है, लेटर से वर्ड बनेगा और इससे सेंटेंस बनेगा। तो जो ये कैरेक्टर लिखे हैं, इनके ऊपर जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो क्या होगा? वो होगा उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहला होगा आपका फ़ॉन्ट, सबसे पहले होगा आपका फ़ॉन्ट का साइज, ठीक है, ये कितने बड़े साइज़ के लिखे जा सकते हैं। फिर होता है फ़ॉन्ट का स्टाइल, ऑप्शन होते हैं इसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, ठीक है। और फिर होता है आपका फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, तीन चीज़ें होती हैं इसमें, तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट। जब फ़ॉन्ट साइज़ की बात आती है, जब बात फ़ॉन्ट साइज़ की आए, तो इसमें इसके अंदर जो भी वर्ड लिखे हैं उनमें जो साइज़ है वो आपका इंक्रीज़ हो सकता है और डिक्रीज़ हो सकता है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, ठीक है। इंक्रीज़ कैसे होगा? यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो होगा फ़ॉन्ट के ग्रुप में MS वर्ड जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम जो साइज़ होता है, मिनिमम जो साइज़ होगा वो कितना होगा? 8 पॉइंट का होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 72 पॉइंट, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 72 पॉइंट होता है। यदि हम वही चीज़, अगर हम यही चीज़ हम आपको कहें कि जो इंच में अगर पूछ लें, अगर 1 इंच की बात करें तो वो आपका 72 पॉइंट होता है। हाफ इंच की बात करें तो हाफ इंच जो साइज़ होगा उसकी बात करें तो 36 पॉइंट होगा, ठीक है। ये बार एग्ज़ाम में पूछे गए PYQ क्वेश्चन के रूप में आते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़। अब यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कितना हो सकता है? वो 1 से लेके 16,038 फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है अपना? फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें, देखो फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है? इसके अंदर होगा रेगुलर, रेगुलर, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक और, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? फ़ॉन्ट स्टाइल में होंगी। कैसे होगा? अगर मान लो आपने A लिख दिया, वो रेगुलर होगा। बोल्ड में क्या होगा? थोड़े से मोटे अक्षर लिखे जाते हैं, ठीक है। इसमें कैसे लिखे जाते हैं? थोड़े मोटे अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया। इटैलिक में क्या होगा? अक्षर क्या होंगे? टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फिर बात करें फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट, फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट की बात करें, इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। जो भी आपने A लिखा है, B लिखा है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ेक्ट का मतलब तो यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि जो फ़ॉन्ट इफ़ेक्ट है उसमें क्या हो सकता है? उसमें आपका या एक तो आपका आएगा सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट इम्पोर्टेंट है,
ठीक है, और एक आता है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट। अगर ये बात करें कि जो सबस्क्रिप्ट है, सुपर का मतलब क्या होता है, सुपर तो सबसे अच्छा होगा, सबसे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सबस्क्रिप्ट क्या है, अब कोई भी आप बेस वर्ड है, बेस टेक्स्ट है, ये लाइन है अपनी बेस लाइन है, इसके ऊपर मैंने ए लिख दिया, ठीक है। अगर ये जो पावर है नीचे, मतलब कि जो इसकी हम कहेंगे कि बेस है वो आपका नीचे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया ए इसके, यहाँ पे ए की पावर जो है बेस क्या है 2 है, तो अगर आप ये लिखते हो इसकी जगह CO2, तो ये क्या बन जाता है, ओ पे जो इफेक्ट पड़ा है वो 2 नीचे लिखा है, तो ये क्या होगा आपका सबस्क्रिप्ट होगा, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, यदि हम ए की पावर 2 लिख देते हैं, बी की पावर 2 लिख देते हैं और फिर 2AB लिख देते हैं, तो ये क्या है, ए और बी पे इफेक्ट क्या पड़ा, सुपरस्क्रिप्ट का। तो इसको हम क्या कहेंगे, फ़ॉन्ट इफेक्ट, इसको क्या कहेंगे, फ़ॉन्ट इफेक्ट। इसके अलावा जैसे कि एक आता है स्ट्राइक आउट, एक क्या आएगा, स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक आउट का मतलब है कि कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो उसके बीच में एक लाइन होगी, एक बीच में लाइन आप क्रॉस करते हैं, तो ये एक डिज़ाइन के रूप में काम करती है, फ़ॉन्ट इफेक्ट के रूप में, फ़ॉन्ट को हमने क्या कर दिया, कुछ इफेक्ट कर दिया, प्रभाव कर दिया, तो ये क्या होगा, स्ट्राइक आउट। एक होता है डबल स्ट्राइक, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है डबल स्ट्राइक। डबल स्ट्राइक की बात करें तो डबल स्ट्राइक क्या होगा, हाँ जी, डबल स्ट्राइक क्या होगा, डबल स्ट्राइक आउट, इसके अंदर एक लाइन थी, इसके अंदर क्या जाएगी, डबल लाइन आएगी, इसके अंदर क्या जाएगी, डबल लाइन आएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सेकंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब पैराग्राफ का जो नाम है, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, तो जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग होगी वो आपकी कितने प्रकार की होगी, देखो, एक होता है इसमें सबसे पहला है फर्स्ट अलाइनमेंट, फर्स्ट क्या आएगा, अलाइनमेंट, ठीक है। ऑप्शन जो आता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है। एक आता है सेकंड इंडिटेशंस, ठीक है, इंडिटेशंस, और थर्ड आएगा आपका जिसमें कि हम कहेंगे लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, 3 होते हैं। अब इसी में यदि हम बात करें अलाइनमेंट और इंडिटेशन और लाइन स्पेसिंग किस पर परफॉर्म किया जाएगा, वो पैराग्राफ पे। अब पैराग्राफ क्या होता है, आप 10 से 15 लाइन इकट्ठी लिख रहे हो, वो क्या है, पैराग्राफ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर इफेक्ट क्या आएगा जब आप अलाइनमेंट का क्या काम होता है। सबसे पहला अलाइनमेंट, ठीक है, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, देखो, जब टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, आप टेक्स्ट को 4 तरीके से, 4 वे से आप इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। कैसे, कैसे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब जैसे कि आपका फर्स्ट क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। सेकंड क्या होता है, चलो यहाँ लिख देती हूँ, सेकंड क्या होता है, लेफ्ट के बाद क्या होगा, हाँ जी, सेंटर, लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, लेफ्ट के बाद सेंटर। फिर आता है आपका राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ठीक है। और एक होता है आपका जस्टिफिकेशन,
जस्टिफिकेशन, ठीक है, क्या आएगा, जस्टिफिकेशन। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल, इसकी होती है कंट्रोल प्लस ई, ठीक है, और इसकी होगी कंट्रोल प्लस आर, और ये होगा आपका कंट्रोल प्लस जे। इनकी शॉर्टकट की ये होती है, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो किस साइड होता है, लेफ्ट से शुरू होता है या राइट से, सेंटर से, राइट से, या फिर जो पहले था वो जस्टिफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इंडिटेशंस। इंडिटेशंस, इंडिटेशंस का मतलब क्या होगा, हाँ जी, इसके अंदर जो है इंडिटेशन में होगा, ये स्पेस बोला जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, स्पेस। किसके बीच में, स्पेस किसके बीच में होगा, हाँ जी, टेक्स्ट के बीच में क्या स्पेस है, कितना स्पेस है। जब आप स्पेस लिख रहे हो, जैसे मैंने ये वर्ड लिखे हैं, तो स्पेस किसके बीच में होगा, स्पेस बिटवीन टेक्स्ट, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट और मार्जिन, ठीक है, मार्जिन क्या होता है, आप जगह छोड़ देते हो, जैसे कि पेज है, ठीक है, पेज में आप ये मार्जिन छोड़ दिया, यहाँ से लिखना शुरू किया, तो ये क्या है, आपका इंडिटेशन है। मार्जिन क्या है, ये है, टेक्स्ट क्या है, ये, तो इनके बीच में कितना स्पेस है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंडिटेशंस। क्लियर, हाँ जी, ओके। एक है आपका सेकंड, ये था, थर्ड था स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, जब आप लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं, लाइन का मतलब क्या है, जब आपने क्या लिख दिया कि एक दो तीन लाइन लिख दी, तो इनके बीच में कितना स्पेस है, ठीक है, उसको हम कहेंगे लाइन स्पेसिंग, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, लाइन स्पेसिंग है। अब जैसे कि हम इसको लिखेंगे कैसे, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, पैराग्राफ अब पूछ लेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन किस में आता है, वो किस में आएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आएगा। किस में आएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आएगा। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या कर सकते हैं हम, स्पेस जो है, स्पेस बिटवीन लाइन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइन के बीच में, ठीक है, स्पेस बिटवीन लाइन कैन बी एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट की बात करें, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि बिना चेंज के, ठीक है, यूज़र की सेटिंग के पहले, सेटिंग से पहले क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, हो सकता है चेंज, लेकिन बिना चेंज किए कितना होता है, नॉर्मल 1.5। तो यदि आप स्पेस नहीं सेट करोगे तो आपका जो स्पेस होगा वो 1.5 का, यहाँ पे 1.15 का लाइन स्पेस होगा, ठीक है जी, लाइन स्पेस होगा, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि इसके अंदर मेन तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यही होते हैं, तो एक और डिस्कस कर लेते हैं, मार्जिन। एक होता है इसमें मार्जिन भी होता है, ठीक है। मार्जिन क्या है, जैसे आप मार्जिन छोड़ रहे हो, पेज शुरू किया आपने, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगी, ये क्या होगा, राइट साइड होगी, ये क्या होगा, टॉप होगा, ये टॉप होगा, ये आपका क्या होगा, टॉप बॉटम होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, बॉटम होगा। तो यहाँ पे कितने मार्जिन होंगे, मार्जिन कितने होंगे आपके, 4 हो सकते हैं, ठीक है, मेनली तो 4 होते हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा होता है, लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम, ये आपके मार्जिन होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, अब टेक्स्ट यहाँ से लिखा जाएगा, तो सारे क्या हैं, ये मार्जिन जगह छोड़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, आप क्या कर लेते हो, एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, लेफ्ट साइड यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी, लास्ट में यहाँ पे क्या कर दिया, रफ काम कर दिया, तो ये क्या करते हो, आप छोड़ देते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिन। फिर बात करें, यदि हमें स्पाइरल बाइंडिंग करवानी है, पेपर में अंदर पूछा क्वेश्चन है, अगर स्पाइरल बाइंडिंग के लिए कौन सा
मार्जिन चाहिए। स्पाइरल कैसे होता है, ये बुक है, मान लो ये अपनी बुक है, ठीक है, ये अपनी बुक है, ठीक है, बुक है, इसके अंदर बाइंडिंग कैसे करवाओगे, इस साइड करवाओगे या इस साइड, तो ये कैसी होगी, हाँ जी, इस लेफ़्ट साइड होगी, ठीक है। बाइंडिंग कैसे होती है, ऐसे होती है ना, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड होगा। तो कैसे कह सकते हैं कि स्पाइरल बाइंडिंग कैसे होगी आपकी, किस में होगी, लेफ़्ट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है, बाइंडिंग के लिए, ठीक है। यदि हम बात करें स्पाइरल बाइंडिंग को हम गटर मार्जिन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, गटर मार्जिन भी कहा जाता है, गटर मार्जिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहेंगे, गटर मार्जिन भी कहा जाता है। और गटर मार्जिन आपका लेफ्ट में भी होता है और आपका टॉप में भी होता है, ठीक है, टॉप में भी कर सकते हैं, टॉप में भी आपकी बाइंडिंग हो सकती है, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ये थी अपनी क्लास जिसमें हमने पढ़ा आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ठीक है। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एमएस वर्ड के दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कंप्लीट वीडियो देखें और जो भी है क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव है, ठीक है, कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।